वो गलत था। काश मैं नाजिश के लिए कुछ कर सकती। ये जेंटलमैन मेरे कॉलीग और दोस्त हैं अहमद। तुम एक दफा जरनाब से बात करो कि बस वो ये एक स्टेटमेंट दे दे कि जो भी हुआ गलतफहमी थी व्हाटसोएवर, ताकि ये मामला यहीं खत्म हो। नवीन, तुम्हें वाकई लगता है जरनाब मान जाएगी? ये बात तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुकी है। अच्छा, अगर मेरे माफी मांगने से कुछ होता है तो सीनियर होने के नाते मैं माफी मांग लेता हूँ। देखो, फिलहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती और ना मेरे पास अथॉरिटी है। तुम इस कंपनी की HR मैनेजर हो, ये तुम्हारा काम है। ठीक है, कंपनी के लिए एक बार बात करके देख लूंगी। थैंक यू। डर तो नहीं हो रहा? नहीं, तुमने कुछ बताया नहीं इनके बारे में? जी मैं राहील हूँ और हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अच्छा, तो आप लोग साथ पढ़ते हैं। वैसे ये कॉलेज का टाइम लग तो नहीं रहा। हम दोनों ज़ोई की तरफ गए थे असाइनमेंट के लिए, वहाँ से वापस आ रहे। एक्चुअली हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, अच्छे दोस्त हैं, नाइस। आपको कहाँ ड्रॉप करना है? मेरा घर तो यहाँ से काफी दूर है, आप एक काम करें वहाँ सामने मुझे ड्रॉप कर दें, मैं खुद चला जाऊंगा। नहीं तो ऐसा करते हैं, आप घर ही चले हमारे साथ, कुछ खा पी लें फिर घर चले जाइएगा। हाँ, बाबा से मिल लेना। अच्छा, गोइंग टू फास्ट नो। कम से कम बाबा से मिलवा तो रही। आप दोनों दोस्त हैं? इनका तो पता नहीं, मगर आपका दोस्त बनकर मुझे बहुत खुशी हो। मुझे भी आपसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगा। सो स्वीट ऑफ यू। अरे भाई, मुझे मामूली चोट तो बिल्कुल नहीं लग रही है। आप लोग किस मिशन पे थे भाई? मैं और अहमद बाहर ही थे बाबा। इसकी कॉल आई कि चोट लगी है, तो करीब में ही थी, हम गए इसको देखने के लिए, फिर हॉस्पिटल लेके गए, पट्टी हुई है, फिक्र की बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। और ये जेंटलमैन कौन है दोनों? ये जेंटलमैन मेरे कॉलीग और दोस्त हैं अहमद, और ये है माहम के क्लास फेलो। ओके, चले, आप लोग खुशकिस्मत हैं, आप लोग को अच्छे दोस्त मिले जो जरूरत के वक्त काम आ जाते हैं। जी भाई, चाय वाय पिलाओ या मैं उठ के बनाऊं? जी मैं लाती हूँ, आप लोग बैठे। आओ भैया, बैठे। तो दवा दी डॉक्टर ने? अब गोली तुमने मुंह में क्यों छुपाई भी, खा लो उसको। क्या हुआ अम्मी? ठीक है, आप नाराज लग रही हैं। अहमद, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम किस किस्म की लड़की के लिए सिर्फ फरा जैसी मासूम बच्ची को रद्द कर रहे हो। क्या बोल रही हैं आप? कौन सी किस किस्म की लड़की? उसी लड़की की बात कर रही हूँ जो हर चैनल पर बेगैरती से बैठकर ढंडोरा पीट रही है। ऐसी मुजोर लड़की मिली थी तुम्हें? अम्मी, ये जरनाब के लिए कैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं आप? ऐसे ही लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, ऐसे ही बात करूंगी मैं। उस लड़की को जरा भी लिहाज नहीं है, ना अपने माँ बाप की इज्जत का, ना अपने खानदान की इज्जत का। किस तरह से जलील कर रही है वो सबको। अम्मी, आपको पूरा मामला पता भी है? मुझे सब पता है, सब मालूम है मुझे। फरा ने सब कुछ बता दिया। और तुम मेरी जान की कसम खाओ कि आज के बाद तुम उससे कोई बात नहीं करोगे, उससे कोई राब्ता नहीं रखोगे। प्लीज बेटा, खुदा के वास्ते। और कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। ये सब क्या है भाई? कोई आ रहा है क्या? जी, जरनाब और बाबा आ रहे हैं। मैंने तुमसे कहा है ना कि जरनाब इस घर में नहीं आ सकती। आप मुझे मेरे घर वालों से मिलने से नहीं रोक सकते। अरे बाबा, मैंने तुम्हें अपने बाप से मिलने से नहीं मना किया, लेकिन तुम्हारी बहन जरनाब इस घर में नहीं आ सकती।
अगर वो आ जाते हैं तो मैं उनको कैसे इनकार करूंगी? क्या मतलब कैसे इनकार करोगी? बिल्कुल वैसे इनकार करोगी जिस तरह तुम इनकार करती हो। और देखो, एक बात याद रखो, ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बगैर इस घर में कोई भी नहीं आएगा, समझी तुम? बाबा साले को बेटा, साले को जीते रहो, जीते रहो बेटी। आ गई तुम्हारी हमदर्द। आप इसके घर वालों से मिलने पर बेइज्जती कर रहे हैं। ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। आपकी बीवी बनने से पहले ये हमारी बहन और बेटी है, इस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकते आप। महमूद साहब, इससे पहले कि मैं इसे कुछ और कहूँ, आप काइंडली इसे यहाँ से ले जाइए। चलो चलो बाबा बेटा, चलो बस। आप अच्छा, मैं आप लोगों के लिए कुछ तोहफे लाया था, ये आप ले लीजिए। कोई जरूरत नहीं है ऐसी चीजों की। I will not accept this. जैसे आपकी मर्जी। बाबा जीती रहो बेटा, चलो बेटा चलो, आ जाओ आ जाओ। बाबा, ये फरहाद अब हद से बढ़ रहा है। नाजिश की जिंदगी उसने जहन्नुम कर दी और हम खड़े तमाशा देख रहे हैं सिर्फ। मुझे पता है बेटा, लेकिन जब तक नाजिश अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगी, मैं जबरदस्ती उसे घर नहीं लेके आ सकता। काश मैं नाजिश के लिए कुछ कर सकती। आपने उसकी आंखें देखी थी पापा, वो बहुत तकलीफ में है। मैंने नाजिश को कभी ऐसे नहीं देखा। हमारी नाजिश तो हंसती मुस्कुराती रहती थी बाबा। तभी कहते हैं कि बाप होना कभी कभी बेबसी का बाइस बन जाता। सब कुछ जानते हुए भी कुछ ना करना, ना कर सकना। आप आए बैठे हैं, आ जाए। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। और ये बात सिर्फ एक जॉब की नहीं है, हिस्से नफ्स की बात है। और किसी को भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना चाहिए। और मैंने तो सिर्फ आवाज बुलंद की है, बाकी सबकी चीखें क्यों निकल रही? सारा मामला खत्म कर दो तो हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ऑफर है। हम तुम्हें फिर से जॉब पर रखने का सोच रहे हैं और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स फिर बोनस भी दे सकते हैं।
सो प्रमोशन, बोनस, और फिर हमने ये डिसाइड किया है कि तुम्हारे और नबील के प्रोजेक्ट्स हम अलग कर लें। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये तस्लीम नहीं कर सकते कि नबील गलत था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो गलत था, लेकिन ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता, वो वैसे ही रहते हैं। हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप ही प्लीज इसे समझाएं। सरनाब ने तो इस बात का इतना बड़ा इशू बना दिया है। अपनी इतनी अच्छी जॉब थी, उसको I just feel like मीडिया पे इतना बड़ा इशू बन रहा है, अच्छी बात नहीं है ये। आपने उस लड़के के खिलाफ एक्शन लिया? नहीं, क्योंकि उसकी इतनी अहमियत ही नहीं है। अहमियत है, बहुत अहमियत है, इसीलिए तो आप जरनाब को उसके सामने खामोश रहने की कीमत अदा कर रही। दरअसल देखिए, मैं जानता हूं आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, उसकी इज्जत का मामला है, मगर बेटी की इज्जत नफ्स के आगे बहुत मामूली है। जरनाब ने जो कुछ भी किया ठीक किया। देखें, अगर ये इशू यहां पर खत्म नहीं हुआ तो ये काफी दूर जा सकता है। आप चाय पिएंगी या? थैंक यू। हाफिज। खुदा हाफिज। पापा, मैं पीऊंगी चाय, और इस चाय का मजा ही अलग। शाबाश, जीते रहो। बना के लाया। One chai coming up, sir.